नेतन्याहू पूरा पागल हो चुका है। ऐसा लगता है किसी ने उसका कॉलर बेल्ट खोल दिया और वो जाके किसी को भी काट रहा है। रिमेंबर दिस गाय मिस्टर किम जोंग उन 2011-2012 से हम लोग को सिखाएगा कि ये बंदा थोड़ा सा संकी है, मिसाइल बटन के ऊपर बैठा रहता है और कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन ये तो उसको भी ऊपर निकला, 3 दिन में 6 कंट्री के ऊपर बॉम्ब गिराया और उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे रहा है। अब हिपोक्रेट 2023 के अक्टूबर से तूने 65,000 पैलेस्टाइन को मार दिया, जिसके अंदर 18,000 सिर्फ बच्चे हैं। 2023 का अक्टूबर से इजराइल के पास 2 मेन टारगेट था। फर्स्ट 251 हॉस्टेजेस को छुड़ाना और सेकंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। 2 साल में इजराइल खुद का दम पे सिर्फ 8 हॉस्टेजेस को छुड़ाया और बाकी जितना भी मिला वो सीजफायर का गिफ्ट है। अभी भी हमास के कंट्रोल में लगभग 50 हॉस्टेजेस है और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। क्या लगता है 2 साल में इजराइल ने कितना हमास को मारा? 6,500, 650, एटलीस्ट 65, अननोन। लेकिन इसका चलते इजराइल ने 65,000 पैलेस्टाइन, जिसके अंदर 18,000 बच्चे हैं, मोर देन 1,008 सीकर, 772 हॉस्पिटल सर्विस पर्सन को मार दिया। हर एक दिन हर एक रात पैलेस्टाइन का लोग डर में जीता है कि कब उनके ऊपर बॉम्ब गिर जाए। उनके लिए काल का कुछ भरोसा नहीं हो। उसके ऊपर इजराइल ने मोर देन 10,000 पैलेस्टाइन लोगों को जेल में डाल के रखा है। ओके, सिविलियन किलिंग, इम्प्रिजनमेंट, स्टेट ऑफ टेरर, यूएन इसी को टेररिज्म कहता है। अगर आज के दिन में कोई फेस ऑफ टेररिस्ट है तो ये बंदा है, और कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो आईडीएफ है। और ये मैं नहीं, यूएन का डेफिनेशन कहता है। लोगों को मानना है इन लोगों के अंदर 0% ह्यूमैनिटी है। नेतन्याहू और आईडीएफ ये लोगों ने मिलकर ज्यूइश कम्युनिटी का रिपुटेशन मिट्टी में मिला कर रखा है। ऐसे तो हम लोग मानते हैं हर एक कम्युनिटी पीस चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं जो अपने साथ साथ पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर। इजराइल का गाजा जेनोसाइड का कम था, उसके ऊपर उसने 3 दिन में 6 अरब कंट्री के ऊपर बम गिराया। अरब कंट्रीज हमेशा 2 ही चीज लेकर बिजी रहा, एक तो उसका ऑयल, दूसरा उसका पैसा। और इसीलिए देश का डिफेंस सिस्टम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था। बदले में यूएस को बहुत सारा ऑयल मिलता था। लेकिन सऊदी अरब ने ये डिपेंडेंसी तब तोड़ा जब उसने देखा यूएस का ही एक पपेट पूरा मिडिल ईस्ट में पागल जैसे बिहेव कर रहा है, और जिसमें यूएस का रिएक्शन अनएक्सेप्टेबल था। 17 सितंबर सऊदी और पाकिस्तान मिलकर वो कर दिखाया शायद दुनिया में कभी कोई सोचा होगा। एक मिलिट्री डिफेंस पैक्ट साइन, जिसका एक क्लॉज नेटो का क्लॉज 5 के साथ मिलता है। इसके मतलब किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक मतलब डायरेक्टली दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा। और इसीलिए इस पैक्ट को द बर्थ ऑफ इस्लामिक नेटो ये कहा जा रहा है। इस पैक्ट का एक और खास बात यह है कि इस पैक्ट में कोई भी अरब कंट्री ज्वाइन कर सकता है। इस पैक्ट का इंडिया और साथ साथ पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट होगा ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस्लामिक नेटो का बर्थ क्या अमेरिका और इजराइल का एरोगेंस के लिए हुआ? आपको क्या लगता है? जस्ट आस्किंग।